To grow through gratitude, we must have a positive state of mind when dealing with problems. What's good, everybody? Welcome to the Pure Show, in which we will talk about relationship, life, careers, and normal day-to-day problems. I believe you all are doing well. So let's move the fresh episode of our show. Did you practice gratitude in your daily life? Listeners who don't know what gratitude is, it is the feeling of being grateful or of wanting to give your thanks to somebody. क्या हमने कभी gratitude प्रैक्टिस किया है? नहीं. बचपन से हम अपने मम्मी पापा को और लोगों को ऑब्जर्व करते हुए देखा है कि भगवान को वो मुसीबत के वक्त ही याद करते हैं. एंड उन्हें या हमें कोई चीज़ चाहिए हो तब ही उन्हें याद करते हैं. पर जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है या वो चीज़ हमें मिल जाती है तो क्या हम भगवान को थैंक्स करते हैं? क्या हम ग्रेटफुल फील करते हैं? कौन करता है आज के ज़माने में? कोई नहीं. उल्टा हम सारा क्रेडिट ले लेते हैं कि ये तो होना ही था, मैंने मेहनत की थी, एंड सो ऑन. तो चलिए आज हम सब मिलके जानते हैं एक स्टोरी के थ्रू कि कैन वी ग्रो थ्रू ग्रैटिट्यूड इन सोरोज ऑल्सो. बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट ग्रैटिट्यूड. फर्स्टली, टू ग्रो थ्रू ग्रैटिट्यूड वी मस्ट हैव अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड व्हेन डीलिंग विद प्रॉब्लम्स. And by the positive state of mind, I don't mean to be happy all the time. It means to find some positive aspect of any situation that you are being in. And being positive does not mean we neglect the negative. We must constructively deal with negative while simultaneously focusing on the positive. So now, let's start with a story. तो मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त था जिसकी एक बहन थी राधिका, जो कि 4.5 साल की थी. और घर में सब उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. वो घर की में सबकी दुलारी थी और मम्मी पापा की तो वो चहीती थी. वो उसके मम्मी पापा तो उसके ऊपर जान छिड़कते थे. तो एक दिन क्या हुआ, राधिका के पेट में बहुत ज़ोरों से दर्द होना चालू हो गया. तो वो सब अपने फैमिली डॉक्टर के पास उसे लेकर चले गए और डॉक्टर ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है. पर डॉक्टरों का इतना कहना ही अच्छों के दिल में डर पैदा कर देता है. तो उन्होंने कहा कि हमें राधिका को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए. एंड फिर उन्होंने कॉल्स करके सारे अरेंजमेंट्स करवाए और वो लोग राधिका को हॉस्पिटल लेकर पहुंच गए. रिसेप्शन पे एक रेडियोलॉजिस्ट तैयार खड़ा था एंड वो राधिका को सीधा अल्ट्रासाउंड के लिए ले गया. अल्ट्रासाउंड के वक्त जो राधिका के जोरों से हंसने की आवाज़ मेरे दोस्त को आ रही थी, तो उसने कहा कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ठंडी ठंडी जल के कारण उसे हंसी आ रही होगी. तो उसने बताया कि 2 दिन बाद टेस्ट की रिपोर्ट आई एंड डॉक्टर ने उन्हें बुलाया और बताया कि राधिका को कैंसर हुआ है. कैंसर, वो भी एक 4.5 साल की बच्ची को. और ऐसा कैंसर जो कि जानलेवा था. उसे बर्किट्स लिम्फोमा नाम का कैंसर हुआ था, जिससे बहुत कम ही लोग बच पाते हैं. और ऐसी बीमारी होना, वो भी उसे जो सबकी चहीती थी, जिस पे सब अपनी जान छिड़कते थे. तो मेरे दोस्त को और उसके मम्मी पापा को लग ही नहीं रहा था कि ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है. वो ये सोच रहे थे इट्स इम्पॉसिबल. पर जितना उन्हें प्यार मिल रहा था उस समय, जो सपोर्ट मिल रहा था बाकी लोगों से, उनकी कम्युनिटी से, तो दिल में उनके यही ख्याल आया कि कितना ही धन्यवाद करें. और इसलिए उनकी थोड़ी हिम्मत बढ़ी इस सिचुएशन से लड़ने के लिए. We'll continue our story in the next video. Till then,
think and share your views on how we can grow through gratitude in sorrows in the comment section. Stay tuned for the part 2 of this video. If you haven't subscribed the channel, then please subscribe and press the bell icon too. If you like the video, then give it a thumbs up. If not, then press the dislike button and share this video with your friends and family. Thanks for watching this video. We'll meet in next. Till then, stay safe, stay healthy.